सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो यह है व्लॉग 2। तो इसमें आपको बताऊंगी कि जस्ट एट मैजिक को देखते ही मुझे उस पर इतना ज़्यादा प्यार आ गया कि इस पर मैंने खुद की स्टोरी लिख दी, द सीक्रेट ऑफ मैजिक। और ये कहानी मैंने इसलिए लिखी क्योंकि जस्ट एट मैजिक मुझे बहुत 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 पसंद आया था। जस्ट एट मैजिक के अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की स्टोरी, द सीक्रेट ऑफ मैजिक मैंने क्यों लिखा, और ये जो टाइटल है द सीक्रेट ऑफ मैजिक वो मुझे क्यों मिला और मैंने इसको लिखना क्यों चालू किया। तो चलो थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं टीवी पे देख रही थी कि मुझे कुछ मज़ेदार देखना चाहिए। तो मज़ेदार के देखने के लिए फिर मैंने देखा जस्ट एट मैजिक। मैंने कहा वाह, ये तो एकदम जादुई दिखता है और जादुई चीज़ें मुझे वैसे ही बहुत पसंद आती हैं। इसलिए मैंने जस्ट एट मैजिक का पहले एपिसोड देखा। उसमें 3 फ्रेंड्स होती है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। और हाँ, मुझे उनका हेयर स्टाइल भी बहुत पसंद आया था। हेली, हाना और डार्बी, तीनों ही फ्रेंड्स जो होती हैं उनको एक मैजिकल नोटबुक मिलती है उनकी ग्रैंडमा की जो होती है, क्योंकि ग्रैंडमा भी उस बुक की रखवाली होती है। और उनकी 2 फ्रेंड्स होती हैं ग्रैंडमा की, जिनका नाम होता है मामा पी, मिस सिल्वर्स। तो अब इसमें होता कुछ इस तरीके से है कि जो हेली होती है उनकी, वो अपने ऊपर जाती है कमरे में और उसको खोलती है तो देखती है कि बुक किसकी है। तो जब वो बुक में से केक बनाती है, जो पहला एपिसोड होता है उसमें कुछ ऐसे दिखाते हैं कि वो पूरी रेसिपी तैयार करी है, केक बना रही है, उसकी ग्रैंडमा का बर्थडे होता है तो वो एक स्ट्रॉबेरी केक बनाती है। तो उसमें वो जादुई इंग्रेडिएंट डालती है, वो तो मुझे पता नहीं कौन सा होता है, शायद वो कुछ वी करके नाम है देखो अब इसको भी हम भूल गए क्योंकि एक एक चीज़ को तो हम याद नहीं रख सकते। मैजिकल कैरेक्टर्स और मैजिकल थिंग्स, क्योंकि बहुत उसके कंफ्यूजिंग नेम्स हैं जो मुझे भी नहीं पता। पहला एपिसोड में वो केक बनाती है, उस केक का नाम होता है शट अप केक। तो उसको तैयार करती है। अब उस कैली को ये नहीं पता होता कि वो जो केक है वो मैजिकल है, इसको खाने से उसकी ना तो फ्रेंड बोल पाएगी, ना उसका भाई, ना उसकी दूसरी फ्रेंड। तो तीनों उस केक को खा लेते हैं। उसके बाद कहती है कि अब मैं इसका तोड़ कैसे निकालूं। इसके लिए वो बुक की हेल्प लेती है और फिर इसी तरीके से उनका जो पहला एपिसोड होता है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी नहीं क्योंकि आप फिर बोर हो जाओगे, तो इसलिए आप खुद ही देखना। तो इसके पूरे सीज़न 3 सीजन्स हैं, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3। उसमें सीज़न 1 में 13 एपिसोड्स हैं, सीज़न 2 में भी 13 एपिसोड्स हैं, सीज़न 3 में भी 13 एपिसोड्स हैं। 13 + 13 26, पूरे के पूरे 40 एपिसोड्स हैं। शायद से मेरी कैलकुलेशन सही थी या फिर गलत थी, लेकिन हाँ इतनी सारी एपिसोड्स हैं उसके अंदर। तो वो पूरा मैंने 1-2 हफ्ते पहले देखा, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। अब हाँ, ये भी था कि मुझे अपने इतना ज़्यादा चश्मा लगा के और फिर आराम से टीवी के सामने मैं देखती रही और इससे मेरी आँखें भी ख़राब हो सकती थी। पर मैंने उसका भी रिस्क ले लिया और दूर बैठ के एकदम टीवी मैंने चालू कर दी। अब मैं थी बिल्कुल फ्री देखने के लिए, इसलिए मैं देखती गई। पहला एपिसोड देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि मैं रुकी नहीं। ऐसे तो मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती हूँ, बिल्कुल लगातार नहीं देखती, पर मैंने बीच में ब्रेक लिया। तो ऐसे करते करते मेरे दिन में 2 घंटा तो टीवी चलती थी। और मॉम भी सोचती थी आखिर ये कर क्या रही है, इतना टीवी क्यों देख रही है। तो क्योंकि मुझे सीरीज़ इतनी पसंद आ गई कि मैं क्या बताऊँ। जस्ट एट मैजिक माइंड में जब भी आता है जस्ट एट मैजिक, वाह इसको देखेंगे और देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। तो ऐसे करते करते मैंने पूरे 3 सीज़न कंप्लीट कर दिए और जल्दी कंप्लीट कर लिया। पर हाँ, अगर आप इस एपिसोड्स को देखो जस्ट एट मैजिक को, तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। अगर आपने 2 एपिसोड देखे सीज़न 1 के और फिर बाकी के नहीं देखे तो स्टोरी बिल्कुल घूम जाएगी और कुछ समझ नहीं आएगा। तो ऐसा मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी हो, इसलिए आप सारे एपिसोड्स देखना। पर उसके बाद जब मैंने इतना सब टीवी इतना ज़्यादा देख लिया, लाइफ में पहली बार इतना देखा, उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया। मैंने फिर 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी टीवी नहीं देखी थी और ना ही फ़ोन चलाया था। पर उसके कुछ दिनों के बाद मेरे जो दिमाग का कीड़ा है वो कह रहा था कि चलो स्टोरी बनाते हैं, कुछ मैजिक वाली स्टोरी। तो पहले तो मैंने इसका टाइटल सोचा कि जस्ट एट मैजिक, तो मैंने कहा वो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं किसी और का अगर कॉपी करके डालूँगी फिर मुझे लोगों के कमेंट्स आएंगे कि देखो इसने जस्ट एट मैजिक के कॉपी के नाम पे अपनी खुद की स्टोरी बना दी। तब वो मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता और दूसरा ऐसे कॉपी करना अच्छी बात नहीं होती।
इसलिए फिर मैंने वो भी नहीं किया। फिर मैंने दूसरा टाइटल सोचा कि आखिर क्या स्टोरी बनाऊँ। पर हाँ, मैंने एक इसमें भी एक सीक्रेट है कि मैंने थोड़ी सी कहानी का जो जादू उसमें था थोड़ा सा अपनी कहानी में डाल दिया, मतलब कि थोड़ा मिलता जुलता, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। फिर उसमें मैंने क्या किया कि मैंने अपना टाइटल सोचा कि मैं टाइटल क्या लिखूँ, राइट ऑन पेपर। फिर मैंने राइट ऑन पेपर डिसाइड किया दूसरी बारी में। ये बात है 25 सितंबर की, जब मैंने इसमें बारे में सोचा ही था और थोड़ा बहुत माइंड में कहानी बनाई थी कि ऐसा ऐसा होगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा था कि जस्ट एट मैजिक में सीज़न 1 था, उसके 13 एपिसोड्स, तो ऐसे ही मैं भी रखूँगी सीज़न 1 के 13 एपिसोड्स। तो मैंने कहा इसका कंक्लूजन तो ख़त्म ही कब जाके होगा पता नहीं, और स्टोरी की स्टार्टिंग क्या होगी। तो ये मेरे एक दिन में पूरा सोचने में थोड़ा करने में गया दिन। फिर मेरे को थोड़ा सा और आइडिया आया, मैंने कहा नहीं इस पे काम करते हैं। तो इस पर मैंने क्या किया कि टाइटल चेंज कर देते हैं। तीसरी बार जो मैंने टाइटल रखा, जो टाइटल था मेरा द सीक्रेट ऑफ मैजिक, क्योंकि वो मेरी पूरी कहानी को बताता है कि आखिर मैंने इस कहानी, क्योंकि पूरी मैजिकल है, इसमें कैसे जादू मिलता है, क्या क्या होता है। और तो मैंने कहा इसका यही नाम रखते हैं, फिर उसके एक नेम आ जाएगा, जैसे कि जो यहाँ पे अब है। चलो, द सीक्रेट ऑफ मैजिक का सीज़न 1 का द सीक्रेट ऑफ मैजिक का जो पहला एपिसोड है उसका नाम है द मैजिक नोटबुक, ऐसे करके हो गया। इसकी पूरी एक स्टोरी हो गई। फिर ऐसे करते करते मैंने स्टोरी को आगे बढ़ाया। उसमें एक निकी नाम की लड़की होती है, निकी, कैंडी और जीना, ये तीन इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही, और तीनों ही लड़कियां हैं, और वो 10th क्लास में पढ़ाई करती है, अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, और उनका स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है, तो उसमें पढ़ने के लिए वो जाती है। अब यहाँ पे जो निकी होती है वो मैथ्स में वीक होती है, और साइंस में वीक होती है, और हिंदी में भी वीक होती है। उसके बाद जो जीना होती है वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी होती है। निकी भी क्रिएटिव होती है, लेकिन वो कामों में क्रिएटिव होती है, जैसे कोई काम करना, एनवायरनमेंट पे, या फिर कुछ भी उसको देखना, या फिर कुछ भी मॉडल से अपना। कैंडी जो होती है वो पढ़ाई में इतनी ज़्यादा अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अब यहाँ पे जो निकी की जो टीचर होती है उसको होमवर्क देती है, जीना को भी और कैंडी को, बाकी क्लास को होमवर्क देती है कि तुमको एक मैथ्स का ये कुछ क्वेश्चंस मैंने जो आज किए हैं, ये कुछ हार्ड क्वेश्चंस हैं, वो निकी को देती है कि तुम इसको करके लाओ, सब लोग करके लाओ, और कल मुझे वो होमवर्क सबमिट करो। अब यहाँ पे निकी कंफ्यूज हो जाती है कि यार मेरी मैथ्स तो बिल्कुल ही ख़राब है, तो मैं किसकी मदद लूँ। अब यहाँ पे अभी तक कि जीना उसकी मदद नहीं करती, ना ही कैंडी करती है, तो उसे अकेले होमवर्क करना पड़ता है। तो अब क्लासरूम में कुछ ऐसा होता है कि जो जीने का पानी का बॉटल होता है वो निकी के कॉपी के ऊपर डल जाता है, तो जिसकी वजह से निकी की जो बुक होती है, अब यहाँ पे मैजिक चालू होता है। उसकी जो मैथ नोटबुक थी वो मैजिक में हो जाती है, और फिर जब वो अपने घर जाती है पढ़ने के लिए, तब अब उसकी नोटबुक तो जादू ही अब भी नहीं होती है। तो ये तो मैं मजाक कर रही थी, अभी उसकी नोटबुक जादू नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल एक मैथ्स नोटबुक की थी। तो वो जीना और जब कैंडी अपने स्कूल से निकल होते घर पे जाने के लिए, तब निकी की जो मैथ्स की बुक होती है वो गलती से जीना के पास चली जाती है। अब जीना के बैग के अंदर होती है द मैजिक बॉटल, और उसके अंदर होता है जादुई पानी। तो वो जादू पानी निकी के कॉपी पे डल जाता है, जिसकी उसकी नोटबुक जो होती है वो जादुई नोटबुक में हो जाता है। अब निकी अपना होमवर्क करी होती है, मैथ्स की हार्ड क्वेश्चन करी होती है, तो कहती है यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं इसको कैसे करूँ। तो वो सब कुछ सोचती है, तो तभी उसकी नोटबुक जो है वो अपने आप, जो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा होता है मैथ्स का, वो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो लिख अपने आप ही पेपर के ऊपर वो पूरी जो उसकी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इससे निकी कहती है अरे ये कैसे हो गया। तो ये कुछ है, इसका पहला एपिसोड है। फिर ऐसे करते करते कहानी जो आगे बढ़ती है। इसकी भी मैंने पूरे सिर्फ 3 सीज़न लिखे हैं। अगर मैं इसमें एक और चीज़ थी, अगर मैं इसमें सीज़न 4 भी डालती तो कहानी और भी ज़्यादा लंबी बन जाती है, मतलब सीज़न 6 तक तो चलता ही। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इतना लंबा तो नहीं करना है, इसलिए मैंने सिर्फ सीज़न 3 तक ही रखा। उसमें एक पार्ट पूरा मैंने काट दिया, जो माइंड में स्टोरी आती गई उसी को मैंने फिर कट कर दिया कि नहीं ऐसा तो मेरे को नहीं करना है। और इसमें मैंने जो मदद ली वो मीटा एआई की मदद ली, जो हमारे फ़ोन में है,
व्हाट्सएप में हमें मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी उसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल करो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो मैंने भी उसका बहुत सही तरीके से हेल्प किया। मैंने क्या किया कि मीटा AI लिया, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी, क्योंकि अगर मैं ये कहानी को लिखती तो इसको लिखने में मुझे 3 महीने या 4 महीने तो लग ही जाते, और इतनी जल्दी कोई भी स्टोरी नहीं बनती है। पर इंटरनेट की मदद से बन गई। तो मैंने मीटा AI का रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। 3 मिनट पे मैंने उसका पहला एपिसोड बोला कि ऐसा ऐसा होता गया, वैसा होता गया, ये वो। उसके बाद मैंने उसको सेंड किया, उसे बोला कि तुम उसको एक अच्छा सा टाइटल दो और पूरी मेरी स्टोरी लिख के दो। तो उसने वैसा ही सेम किया। तो ये मेरे लिए भी एक मैजिकल था। अरे वाह, इसको कहते हैं कि मैजिक स्टोरी लिखते लिखते कुछ मैजिकल हो जाना। तो इसी तरीके से एपिसोड 1 तैयार हुआ। फिर मैं इसको जब लेके बैठी थी, ये मैं 26 को लेके बैठी थी और 27 तक मैंने 28 2 दिन इसके ऊपर बहुत काम किया। मैं लगातार पूरे दिन करती रही, मतलब टाइमिंग फिक्स था। 3 बजे मैं करती, रात को 10 बजे तक मैं करती, क्योंकि मेरे माइंड में स्टोरी एकदम बनती जा रही थी। तो मेरे को बहुत मज़े आ रहे थे उसको करने में। और ये भी नहीं था कि मैं स्क्रीन पे ही ज़्यादा देख रही हूँ, मतलब जैसे अगर ये मेरा फ़ोन है, इसको फ़ोन मान लो तो इसकी मैंने रिकॉर्डिंग को ऑन किया, फ़ोन को इस तरीके से रखा, इस तरीके से, और फ्लिप कर दिया, मतलब बैक कर दिया, ताकि मेरी आइज़ पे भी इफ़ेक्ट नहीं पड़े उस चीज़ का स्क्रीन पे। तो ऐसे करते करते मैंने तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे एपिसोड्स कंप्लीट किए। तो मैंने कहा वाह कितना मज़ेदार था, मतलब इसको करने में जो मज़े आ रहे थे ना, वो मुझे आज तक कभी कोई चीज़ करने में मज़े नहीं आए जो इस कहानी को लिख के मुझे मज़ा आया। तो इसी तरीके से मैंने 25 सितंबर को प्लानिंग वगैरह की थी, क्या करना है, 2-3 बार टाइटल्स चेंज किए, और फिर 28 सितंबर को मेरी कहानी और सब कुछ तैयार हो गया। तो इसमें पूरे 72 एपिसोड्स हैं। मतलब मेरे को खुद यकीन नहीं, 72 एपिसोड जब मैंने देखा, ये मैंने खुद किया। वाह, इसको कहते हैं कि सच में सिर्फ सोचा था कि जस्ट एट मैजिक करके चीज़ बनाऊंगी, पर पूरा मैंने इसमें तैयार कर दिया। और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिली इस चीज़ की, काफ़ी ज़्यादा मज़े भी आए मेरे को। पर हाँ, इसमें मेरे को रात को मैं कल ही शूट कर दी 3 बजे, तो 3 बजे नहीं, शाम को 6:30 बजे मैंने किया था, जो मेरा दूसरा दिन था 27 नहीं, लास्ट दिन था 28 को। तो मैं 3 बजे अपना कर ली थी, 6:30 बजे शाम को मैंने फ़ोन लिया। उससे पहले मैंने फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं चलाया, ठीक है, क्योंकि आँखों को भी रेस्ट चाहिए था। तो 6:30 बजे लिया। अब रात को मैं 3 बजे तक इसको करती रही, ये वो, इतना मैं बोलती गई कि मज़े आ गए। मैंने कहा अगर मैं कहीं की टीचर होती ना, अगर मैं किसी को पढ़ा रही होती, तो तब मुझे समझ है कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो किस तरीके से वो इतना लाउड बोलते, तो कितना गले में दर्द होता है, वो चीज़ भी मुझे थोड़ा बहुत फ़ील हुआ। फिर मैंने कहा वो भी छोड़ो, मेरे को लिखने में मज़ा आ रहा है, मैं वो करती हूँ। तो मैंने वो भी नहीं सोचा कि मैं 29 को भी थोड़ी देर रुक जाऊँ, रेस्ट कर लूँ, आँखों दर्द हो रहा है, नींद आ रही है। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है तो करना है। तो इसलिए ऐसे करते करते मैंने क्या कि इसको आज ही पूरा कंप्लीट किया, और फिर मेरी स्टोरी पूरी कंप्लीट हो गई। तो इसी सेकंड ब्लॉग में अब मैं आपको और तो सारे एपिसोड्स नहीं बताऊंगी कि एपिसोड 2 में क्या हुआ। ये जब मैं पूरा लिख के कंप्लीट कर लूँगी, तब इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, बिल्कुल फ्रेश नया वीडियो होगा, जिसमें पूरी स्टोरी को मैं सुनाऊँगी। और वो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मज़े बहुत आने वाले हैं सुन के, सच में। और दूसरा ये भी, क्या मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि भाई दूसरा ज़रा कैमरा सेटअप यहाँ पे लगाऊं, ताकि मैं लिखती भी जा रही हूँ और आपको सुनाती भी जा रही हूँ, तो वो चीज़ मज़े नहीं आती कि भाई यहाँ पे कैमरा सेटअप कर दो, मुझे अपना शूट करना है। अब मेरे पास एक ही फ़ोन में, 2 फ़ोन तो है नहीं बिल्कुल भी। इसलिए, क्योंकि जो स्टोरी बताने में मज़े आते हैं ना, एक स्टोरी जो सुनाने में मज़े आते हैं, जिसने खुद ने लिखी है, तो वो सुनने में अपने आप ही मज़ेदार लगता है। एक्सप्रेशंस आते हैं, स्टोरी जो टेलिंग हम बोलते हैं करने में, इसमें भी अभी हमें बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं, और सुनने वाले को भी बहुत ही मज़े आते हैं। तो अब ये व्लॉग मैं यहीं पर ही फिनिश करती हूँ, क्योंकि अब मुझे लिखना भी है, मैंने लिखना अभी तक चालू नहीं किया, मैंने कहा वो व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो एक और चीज़, इसमें द सीक्रेट ऑफ मैजिक में ये कुछ 3 चीज़ें हैं। ये सीज़न 1 में मिलती है स्केल, सीज़न 2 में इरेज़र और पेन का इस्तेमाल होता है, नहीं,
यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गया। सीज़न 1 में स्केल और पेन मिलता है, सीज़न 2 में पेन मिलता है। हाँ, तो ये था। अब यहाँ पे मैं पूरी स्टोरी को अच्छे से लिखूँगी। टाइपिंग कर सकती तो शायद कर लेती, पर ऐसा नहीं हो सकता। और एक और चीज़, जो मैंने मीटा एआई से मैंने कहा कि मैंने स्टोरी खुद लिखी है, तो मैंने उसको ये भी नहीं बोला कि भाई तुम मुझे आगे का बताओ, आगे क्या होता है और आगे इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना। वो भी मैंने मीटा से नहीं पूछा, वो भी मैंने खुद ही किया। मैंने खुद ही करती हूँ और मैंने कोई भी इंटरनेट या फिर कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी, इसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो इसको क्या देखिए, जब आपके माइंड में बहुत क्रिएटिव चीज़ आती है ना, तो आपको कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, वो नहीं करना चाहिए, बस कर देना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने सीखी इन 3-4-6 दिनों में कि अगर खुद से अगर कुछ करो तो पूरी अच्छे तरीके से करो। दूसरा, अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी मत लो। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही अपने आप को कर दिया था, पर वो अच्छी बात है। उससे मेरा माइंड बहुत क्रिएटिव और भी ज़्यादा मेरे को मैजिक जैसा लगने लग गया, पर सही था। तो इसी व्लॉग को मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ और अपनी स्टोरी एक बार लिखती हूँ। तो व्लॉग 3 में मैं आपको जो उसका सीज़न 1 का एपिसोड 1 है, वो पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं बताया, उसमें भी ऊपर नीचे हो गया, तो ये यहाँ पे भी मैंने कंफ्यूजिंग कर दिया नहीं। तो यहाँ मैं इस व्लॉग को यहीं पर फिनिश करती हूँ। ओके, बाय बाय।